गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ निशांत। 12 सीबीएसई के बच्चों डेट आ चुकी है। दिसंबर में टर्म 1 की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। अकाउंट सब्जेक्ट की जो एग्जाम है बच्चों वो 13 दिसंबर को है। अब बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि सर हम ईच एंड एवरी चैप्टर के कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है, और दूसरा उसके रिलेटेड एमसीक्यू की हम प्रिपरेशन किस तरह करें। बच्चों निशांत इंस्टीट्यूट आपके लिए एक प्लान लेके आया है 9 आवर्स का। 9 आवर्स में आपके टर्म 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो यूट्यूब पे अपलोड होंगे। अगर ये 9 आवर्स के ईच एंड एवरी चैप्टर के अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए बच्चों तो 110% इसके रिलेटेड चैप्टर रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है और एमसीक्यू आपको समझ में आ जाएंगे। पहला बच्चों आज हम चैप्टर अपलोड करने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर में से ऐसा लग रहा है कि बोर्ड में 2 या 3 मार्क के एमसीक्यू आ सकते हैं, 2 या 3 मार्क है। अब इसके रिलेटेड हमने टोटल ये जो वीडियो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें बच्चों पार्ट 1 है उसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो जो करीबन 9 मिनट का रहेगा। दूसरा है पार्ट 2 जहां पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे, उसका वीडियो है वो 16 मिनट का रहेगा। थर्ड पार्ट है बच्चों वो हम डिस्कस करेंगे रिजर्व, उसका जो वीडियो है वो रहेगा 16 मिनट का। और ये 3 कंसेप्ट समझने के बाद इसके रिलेटेड मोस्ट आईएमपी 15 एमसीक्यू जो आप पार्ट 4 में देख सकते हो। तो पार्ट 4 में टॉप 15 एमसीक्यू जो बोर्ड में पूछने जाने के चांसेस ज्यादा है वो अपलोड करेंगे, तो वो रहेगा 25 मिनट्स का, यानी कि एवरेज 66 मिनट्स। बच्चों ये चैप्टर में आपने अपने 66 मिनट्स यानी कि ऑन एन एवरेज 1 आवर दे दिया तो ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, और बोर्ड में 2 to 3 एमसीक्यू जो पूछे जाने वाले वो आप अच्छी तरह क्या कर सकते हो, कंसेप्ट अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों। दूसरा ये चैप्टर नहीं, इसके अलावा एडमिशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, गुडविल, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जितने भी है वो यही पार्ट में डिफरेंट पार्ट में अपलोड होंगे, और इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी अपलोड होंगे। तो बच्चों अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो 9 आवर्स का ये एक्शन प्लान बनाया गया है वो आप अच्छी तरह देखिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, और दूसरा साथ में ये जो अपलोड हो रहे वीडियो बच्चों आप नोट डाउन कीजिए, लिखिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो बच्चों आज से स्टार्ट कर दीजिए पहला चैप्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर जो यूट्यूब में 1 या 2 दिन में बच्चों क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नाउ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो चेक कर सकते हो, चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसकी रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, चेंज, विच रिजल्ट इन एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। तो इसकी वजह से उनकी जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगी, एंड हो जाएगी, एंड एनफोर्समेंट मेकिंग न्यू एग्रीमेंट, और उनके बीच में जो नई एग्रीमेंट बनेगी, दिस इज कॉल्ड व्हाट। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन क्लियर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और समथिंग पार्टनरशिप में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कैंसिल हो रही है और न्यू एग्रीमेंट हमारी बन रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया है रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, नंबर 2 दिया है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नंबर सी दिया है रियलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, एंड नंबर डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो बच्चों मैंने जब ये इसका डेफिनेशन आपको समझाया था तब क्लियर बोला था, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप में समथिंग चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस की वजह से एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगी और नई तरीके से एग्रीमेंट बनेगी, वो चीज को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन वो दोनों अलग कंसेप्ट है, वो डिसोल्यूशन और एडमिशन और रिटायरमेंट के रिलेटेड है। यहां पे क्लियर रखो, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कैंसिल, न्यू एग्रीमेंट बन रही है, और जो हमारी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कैंसिल हो रही है उसको हम जनरली क्या बोलेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ऑप्शन सिलेक्ट करना है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड नंबर का एमसीक्यू वो चेक कीजिए, द रेशियो इन विच पार्टनर सरेंडर हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ अदर। एक पार्टनर है और बी पार्टनर है, ए है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से वो कुछ सरेंडर कर रहा है, क्या कर रहा है, सरेंडर। तो वो रेशियो को हम क्या बोलेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो और कैपिटल। पहले दिन मैंने समझाया था सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब सम पार्टनर सरेंडर हिज सेल्स। सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला भी हमारी थी O - N यानी कि ओल्ड माइनस न्यू।
इसमें कोई पार्टनर अपने शेयर्स को सरेंडर कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से। तो यहां पे अगर सरेंडर वर्ड आए तो बच्चों सरेंडर रेशियो के लिए हम कौन सा रेशियो फाइंड करते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो। क्या फाइंड करते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करना है। नंबर 3, रेशियो इन विच पार्टनर रिसीव राइज इन शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को राइज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो अपने पार्टनर है वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को राइज कर रहा है और इंक्रीज हो रहा है, तो वो रेशियो को हम क्या बोलेंगे? न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, कैपिटल रेशियो और गेनिंग रेशियो। लॉजिकली है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से जो पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिल रही है, जो पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिल रही है, जिसका शेयर ज्यादा हो रहा है, वो पार्टनर को लॉजिकली हम कौन सा पार्टनर बोलेंगे? गेनिंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि गेन हो रहा है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 कंप्लीट बच्चों। हम नेक्स्ट में जाते हैं नंबर 4। नंबर 4 चेक कीजिए। रिजर्व एंड accumulated profit are transferred to partners capital account at a time of reconstitution। मैंने जब ये चैप्टर कराया था तब एक चीज क्लियर बोला था कि जितना भी गेन हो, जितना भी लॉस हो, जितना भी रिजर्व हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, कुछ भी चीज हो, वो ऑलवेज ए और बी पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर वो फ्यूचर में न्यू रेशियो में करेंगे तो लॉजिकली उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, किसी को ज्यादा मिलेगा और किसी को कम मिलेगा। तो एक चीज बच्चों यहां पे याद कर लो, रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑलवेज कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में। उसके अलावा कोई रेशियो में चांसेस नहीं है। तो रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट इन अ ओल्ड रेशियो। क्लियर? तो ये हो ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट में जाते हैं नंबर 5। अब नंबर 5, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। अगर हमारी रिवोल्यूशन के टाइम पे इंक्रीज असेट हो रही है या फिर लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो उनके टाइम पे हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। बच्चों आपको अगर याद हो तो ये मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझाया था जब मैंने इसके पार्ट 2 में डिस्कशन किया था। वहां पे मैंने आपको बोला था कि कोई भी असेट्स और लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। असेट्स और लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जितना भी बेनिफिट हो रहा है, जितना भी लॉसेस हो रहा है, वो टाइम पे हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बच्चों? वो टाइम पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कौन सा प्रिपेयर करते हैं? रीवैल्यूएशन। तो आप याद कर लो कि जब भी कोई असेट और लायबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज हो कोई चेंजेस के टाइम पे, वो टाइम पे हम कौन सा प्रिपेयर करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको यही पूछा गया है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग असेट्स लायबिलिटी रिस्पेक्टिवली, वो टाइम पे आप कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट इसके रिलेटेड ही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। आप कौन से टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। आपको बच्चों 4 ऑप्शन दिए, चेक कीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आपके सामने ये है जब असेट डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, असेट इंक्रीज हो रही है और डिक्रीजिंग लायबिलिटी। पूरा कंसेप्ट मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था। वो टाइम पे आप क्या करेंगे? या तो डेबिट करेंगे या तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। पहला, इंक्रीजिंग असेट्स। जब असेट इंक्रीज होती है तब बच्चों हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ असेट्स, जब हमारी असेट कम हो रही है तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर? तो पहले जो था इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ असेट्स, वो टाइम पे हम बच्चों क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कम हो रही है, हमारे लिए बेनिफिट है। क्या है? बेनिफिट। तो हम लॉजिकली क्या करेंगे? क्रेडिट। नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो लॉजिकली ना तो डेबिट करेंगे ना तो क्रेडिट करेंगे। अब आप ऑप्शन में देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। नंबर बी, जब आपकी असेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो टाइम पे आप क्या करेंगे बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। क्लियर? इसी तरह यहां पे पूछा है नंबर 7 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट कब क्रेडिट करेंगे? तो ठीक है बच्चों, देखिए पहले डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी,
जब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी क्या हो रही है, कम, तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट यानी कि रिवोल्यूशन क्रेडिट करेंगे। इंक्रीजिंग लायबिलिटी लॉजिकली नुकसान है तो आप डेबिट करेंगे। डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ असेट्स लॉजिकली नुकसान है तो डेबिट करेंगे, और ये टाइम पे कुछ नहीं है। तो आप देखो तो कौन से केस में रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 में डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ये टाइम पे अगर आपका लायबिलिटी कम हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो आप रिवोल्यूशन की कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ लिए, अगर नहीं है तो ये अगर आप याद कर लीजिएंगे पूरा, और ये वाला वीडियो आप देख लेंगे मेरी डिटेल में पार्ट 2 में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइम पे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करते हैं और कौन से टाइम पे हम रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो बच्चों ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर 7। अब नेक्स्ट नंबर 8 में जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखो बच्चों एक चीज मैं बता दूं आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप ऐसे बनाते हो, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ठीक है। एक चीज याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। जितने भी इनकम है, जितने भी गेन है, जितने भी पॉजिटिव थिंग है, वो आप पार्टनर्स के कौन से साइड लिखते हो, क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी लॉस है और जितनी भी नेगेटिव चीज है, वो आप पार्टनर्स कैपिटल में कौन से साइड लिखते हो, डेबिट। तो ये एक चीज याद रखो, अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड ले जाएंगे, और नुकसान हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में आप कौन से साइड ले जाएंगे बच्चों, डेबिट। अब इसके रिलेटेड ही एमसीक्यू है, तो देखिए यहां पे इन्होंने क्या पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये 4 केस में आप कौन से केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने वाले हो, 1 बाय 1 बच्चों चेक कीजिए तो आपके फंडा क्लियर हो जाएंगे। पहले में इन्होंने बोला है प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। क्या है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। सीधी बात है बच्चों, एक सेकंड, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉजिकली पार्टनर्स अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा क्योंकि बेनिफिट है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लॉजिकली जनरल रिजर्व है, पार्टनर को मिल रहा है, उनके लिए इनकम है तो लॉजिकली क्रेडिट ही होगा। अक्यूमुलेट प्रॉफिट, पास्ट ईयर के प्रॉफिट है वो पार्टनर को मिलेंगे तो लॉजिकली वो भी अकाउंट क्रेडिट होगा। तो लॉजिकली ये ऊपर वाले तीनों केस में क्या होने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट ही साइड जाने वाला है। तो लॉजिकली यहां पे बच्चों हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों केस में प्रॉफिट, गेन और समथिंग, ये तीनों केस में पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड जाने वाला है, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है डी। क्लियर। तो ये हुआ बच्चों आपका 8 नंबर। नेक्स्ट सेक्रीफाइस रेशियो, बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। यहां पे बोला है सेक्रीफाइस रेशियो इज डिफरेंट बिटवीन, अगर फॉर्मूला याद है सन वाली, तो लॉजिकली ऑप्शन नंबर बी आप इजी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू। ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है तो। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो नंबर 10। क्वेश्चन में देखिए आप, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दोनों पार्टनर है और इन दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। यानी कैसे बोल सकते हैं, ए एंड बी पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, इनका न्यू रेशियो फ्यूचर में 1:1 होने वाला है। क्लियर। कैलकुलेट ए गेन और सेक्रीफाइस, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ए है वो गेन कर रहा है या फिर सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू आने के 100% बोर्ड में चांसेस ज्यादा है, सिर्फ ए का पूछा है तो ए का ही हम क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमारा फॉर्मूला जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है बच्चों, जो सेक्रीफाइस, उसका फॉर्मूला आपको पता है ओल्ड माइनस न्यू। क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू आएगा। अब ए है, ए का ओल्ड रेशियो देखे तो ऐसा बोलूंगा टोटल 3 + 2 = 5 होता है, तो इसका मतलब ओल्ड रहा 3/5, और जो न्यू रेशियो होता है वो 1:1 है, यानी कि 1/2। क्लियर। इसका आप एलसीएम निकालेंगे 3 × 2 यानी कि यहाँ पे 6 आ गया, और 1 × 5 यानी कि यहाँ पे 5 आया, 5 × 2 यानी कि 10, 6 - 5 / 10 यानी कि 1/10 आया। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, कैलकुलेशन बहुत इजी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तो आ जाएगा, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी डिटेल में जब ये डिस्कशन मैंने किया था, तब जब आप बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर रहे हो और किसी का आंसर पॉजिटिव आए, ये 1/10 पॉजिटिव आया है, क्लियर, तो वो पार्टनर को हम सेक्रीफाइस पार्टनर बोलेंगे। कौन सा पार्टनर बोलेंगे, सेक्रीफाइस। लेकिन अगर आप सेक्रीफाइस रेशियो काउंट कर रहे हो और अज्यूम करो कि ये -1/10 होता,
तो वो पार्टनर को हम कौन सा पार्टनर बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर। क्लियर। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमें पता चल गया कि आंसर पॉजिटिव आया है, प्लस में आया है, तो ए है वो कौन सा पार्टनर हुआ, सेक्रीफाइस। क्लियर। अब इसके बाद आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन में देखिए 2/10, ये तो हमारा आंसर ही नहीं है 2/10, तो इसको सिलेक्ट नहीं करना है। 5/10 को भी सिलेक्ट नहीं करना है। यस, हमारा आंसर 1/10 आया, लेकिन जो आंसर हमारा आया पॉजिटिव है, तो लॉजिकली सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करके टाइम पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो पार्टनर को हम कौन सा बोलेंगे, सेक्रीफाइस पार्टनर। यानी कि 10th में जो हमारा आंसर आने वाले बच्चों वो कौन सा सिलेक्ट करना हमने, डी इज अ सेक्रीफाइस पार्टनर। क्लियर। तो डी 1/10 सेक्रीफाइस वो हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में ध्यान रखिए, बहुत ईजी है, आपको जस्ट एक बार एलसीएम लेके क्या करना है, उसका कैलकुलेशन करना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो है एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंसेप्ट पता ही नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूं। यहां पे दिखा है इन केस चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, यानी कि ओल्ड और न्यू 1:1 था, अब हो गया 2:1। गेनिंग पार्टनर यहां पे मैं समझूंगा पहले इसका 1 था और ये 2 हुआ, तो ये गेनिंग पार्टनर हुआ। कॉम्पेसेट दिस सेक्रीफाइस पार्टनर, इसका जितना था इतना ही है, तो लॉजिकली उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो गेनिंग पार्टनर कॉम्पेसेट द सेक्रीफाइस पार्टनर बाय पेइंग प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ, यहां पे यही चीज बोल रहे हैं, गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस पार्टनर को कुछ अमाउंट पे करके उसको कॉम्पेसेट करेगा, तो वो चीज को हम जनरली क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। आपको पता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम कुछ लाते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। अगर गेनिंग पार्टनर कॉम्पेसेट पार्टनर को कभी कैश दे के कॉम्पेसेट नहीं कर सकता है, कैश दे के कॉम्पेसेट नहीं कर सकता है। गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस पार्टनर को कॉम्पेसेशन जो दिया जाता है, जनरली हम उसको बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल। तो यहां पे आपको याद रखना है कि गेनिंग पार्टनर जो सेक्रीफाइस पार्टनर को कॉम्पेसेट अमाउंट देगा, तो वो चैप्टर में हम यहां पे उसको टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल। तो यहां पे आपका जो आंसर है करेक्ट है सी, गुडविल। क्लियर। तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर को कॉम्पेसेशन की अमाउंट जो देगा, वो कॉम्पेसेशन की अमाउंट को हम जनरली क्या बोलेंगे, गुडविल। तो ये होगा नंबर बच्चों आपका 11th नंबर। नेक्स्ट 12th, इन केस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर। आगे ही इसके पहले ही हमने एक एमसीक्यू डिस्कस किया था बच्चों, तब मैंने चीज बताई थी कि जब पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, कोई भी गेन हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी रिजर्व हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो, वो ऑलवेज कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में होगा, कभी न्यू रेशियो में नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह से किसी को बेनिफिट हो सकता है, किसी को लॉस हो सकता है। तो एक चीज याद रखो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और जो भी अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, वो ऑलवेज कौन से रेशियो में होंगे, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्लियर। तो ये हुआ बच्चों नंबर 12। नेक्स्ट 13, मेरे हिसाब से बोर्ड में मोस्ट आईएमपी क्या है, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू। क्लियर बच्चों। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देता हूँ, तो बच्चों आपको बहुत काम आ सकता है। मेरी नज़र एक ही चीज़ पे जाती है, पहले यहाँ पे सिंगल एडजस्ट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हो, तब मैंने एक बच्चों को बताया था ये पूरा कंसेप्ट में कि तब आपको 3 स्टेप फॉलो करने, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। ये 3 स्टेप में आपका पूरा आंसर हो जाएगा। पहले स्टेप में देखना है कि कितना गेन है और कितना लॉस है। दूसरे स्टेप में सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है, ओल्ड माइनस न्यू। और स्टेप 3 में आपको एक एंट्री करना है G to S, G अकाउंट डेबिट टू S। G का मतलब गेनिंग पार्टनर जो आएगा हमारी ये रेशियो में, उसको हम डेबिट करेंगे, और जो सेक्रीफाइस पार्टनर आएगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 3 स्टेप में जब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आए, तब 3 स्टेप में हमारा बच्चों क्या हो सकता है, पूरा क्वेश्चन हो सकता है। पहला गेन और लॉस देख लो, फिर सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करो, और थर्ड G to S, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर। इसका पूरा एक वर्किंग नोट रेडी है बच्चों, तो वही डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन में। जो हमारा 10th का एमसीक्यू था, ठीक है, उसमें देखो तो आपको क्वेश्चन में पहले दिया है, पढ़िए, R and S T आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द 1:2:3। तो बच्चों ये हमारा ओल्ड रेशियो, तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया ओल्ड रेशियो ऑफ RST 1:2:3। फिर इन्होंने लिखा है
डिसाइड टू चेंज प्रॉफिट इन फ्यूचर्स इन इक्वल रेशियो, वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना चाहते हैं, इक्वल बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू रेशियो तीनों का है 1:1:1। तो पहले मैंने वहां पे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का वर्किंग नोट कर लिया। फिर दे ऑल्सो डिसाइड टू एडजस्ट फॉलोइंग अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग बुक फिगर, बुक फिगर को वो अफेक्ट करना नहीं चाहते हैं और सिंगल एडजस्टमेंट के थ्रू वो क्या करना चाहते हैं, अपना एंट्री पास करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 इंफॉर्मेशन है। जनरल रिजर्व हमारा प्रॉफिट है, हमारे पास सेविंग पड़ी है। पीएनएल हमारा प्रॉफिट है। शेयर इश्यू एक्सपेंस हमारा लॉस है। तो आपको 40, 30 और 10 ये 3 चीज दे दी है, आपको ये ऑप्शन में से क्या करना है, सिलेक्ट। मैंने बताया था आपको सबसे पहला स्टेप गेन और लॉस, ये देख लीजिए किस तरह गेन और लॉस का कैलकुलेशन होगा। तो बच्चों आप देख सकते हो कि गेन और लॉस की कैलकुलेशन, सबसे पहले मेरा जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया है 40, तो 40,000 मैंने जनरल रिजर्व लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया पीएनएल मेरा 30,000 है तो मेरे लिए बेनिफिट है, तो 30,000 मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो 40 + 30 70 मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ। उसमें से क्वेश्चन में शेयर इश्यू एक्सपेंस 10,000 दिए, जो मेरी लॉसेस है तो वो लॉसेस को मैंने माइनस किया। तो ये 40 + 30 - 10, तो टोटल मेरा जो नेट है वो आया 60,000 का गेन। तो पहले स्टेप में मेरा जो गेन है वो 60,000 मुझे मिल गया। कितना मिल गया, 60,000। तो पहले सिंपल चीज, पहले आप पहले स्टेप में गेन और लॉस फाइंड कर लो। तो पहला स्टेप में मैंने गेन और लॉस फाइंड कर लिया और मेरा आ गया 60,000। क्लियर। फिर नंबर 2 स्टेप आपको मैंने जैसे बताया वैसे सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। स्टेप 2 में आप क्या फाइंड करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ज्यादा बचाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ओल्ड रेशियो आपको दिया है 1:2:3, तो 1/6, 2/6, 3/6 इनका ओल्ड रेशियो हुआ। और क्वेश्चन में न्यू रेशियो आपको दे दिया है, न्यू रेशियो आपको दिया है 1:1:1। ये चेक कर सकते हो 1:1:1। तो 1/3, 1/3, 1/3। ये कैलकुलेशन में नहीं समझाऊंगा, आप सबको आता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो मैंने फाइंड किया। तो सेक्रीफाइस और गेनिंग फाइंड करने के बाद आर है उसका आ रहा है -3/13। जब सेक्रीफाइस काउंट कर रहे हो और माइनस में है तो वो पार्टनर को हम गेनिंग बोलते हैं। एस का ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है तो वो उसको कंसिडर नहीं करना है। और टी है उसका कैलकुलेशन करने के बाद 3/13 आता है तो उसको हम कौन सा पार्टनर बोलेंगे, सेक्रीफाइस पार्टनर। क्लियर। तो मुझे स्टेप नंबर 2 में आर और टी ये दोनों पार्टनर का कैलकुलेशन मिल गया। आर गेनिंग पार्टनर है और टी कौन सा पार्टनर है, सेक्रीफाइस। अब बच्चों हमारा स्टेप नंबर 3 मैंने बोला था जैसे गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट होता है और सेक्रीफाइस पार्टनर का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो रहा है यानी आर डेबिट होगा और टी क्या होने वाला है, क्रेडिट। तो क्वेश्चन में आंसर में लास्ट में देख सकते हो आर अकाउंट डेबिट टू टी, आर अकाउंट डेबिट टू टी। क्लियर बच्चों। तो यहां पे मैंने आर अकाउंट डेबिट टू टी ये एंट्री पास कर दी। अब हो रही अमाउंट की बात, अब हो रही है बच्चों अमाउंट की बात। अब अमाउंट में थोड़ा ध्यान रखना तो आपका काम हो जाएगा। अब बच्चों स्क्रीन को मैं, हाँ अब क्लियर दिखेगा। देखो बच्चों अब जो आर है वो कितना गेन कर रहा था, आर का गेन आप देख सकते हो स्क्रीन में 3/13 कर रहा था, ठीक है। और ये भी कितना कर रहा था, 3/13। जो मेरी प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट और लॉस स्टेप नंबर 1 में वो बच्चों कितनी आई थी, 60,000 आई थी। कितनी आई थी, 60,000। 60,000 को गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60,000 × 3 / 18, 60,000 × 3 / 18। तो जो मेरा आंसर आया वो आया बच्चों 10,000। क्या आया, 10,000। क्लियर। तो ये हुआ मेरा आंसर, आर अकाउंट डेबिट टू टी, आर अकाउंट डेबिट टू टी। 3 स्टेप में हमें आंसर की कैलकुलेशन करनी थी। पहले में गेन और लॉस जो यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया, फिर सेक्रीफाइस और फिर G2S का मतलब हुआ गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो ये हो गया बच्चों हमारा। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में था। यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हो बच्चों 13 नंबर में, तो पहला जो था वो आर अकाउंट डेबिट टू सी था। जो हमारी आंसर आई थी आपको याद हो तो यहाँ पे हमने जो किया वो आर अकाउंट डेबिट टू टी 10,000। तो बच्चों हमें ऑप्शन नंबर ए ही सिलेक्ट करना है, बाकी के ऑप्शन देखने की फिर जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन में क्या है हमारे मैच नहीं हो रहा है। तो पहला R2T हमारा क्या है बच्चों, ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर। तो बच्चों 13 नंबर में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा ए, डेबिट आर एंड क्रेडिट टी बाई 10,000 रुपीज। क्लियर, इजी है। 3 स्टेप को फॉलो करो। पहले में देखो गेन और लॉस,
फिर देखो कौन सा सेक्रीफाइस है और कौन सा गेनिंग है, और लास्ट में G to S गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर, जैसे कि यहाँ पे G था डेबिट और S था T। क्लियर बच्चों, ये हुआ हमारा MCQ नंबर 13। अब बच्चों लास्ट हमारा जो 15 नंबर का MCQ है वो चेक कर लीजिए। 15 नंबर, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:T। ठीक है, XYZ ये पार्टनर है और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1, ये हमारा ओल्ड रेशियो हुआ। दैट डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 3:2:1, यानी कि ओल्ड रेशियो हुआ 5:3:2 और न्यू रेशियो हुआ बच्चों 3:2:1। आगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन डेट। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन हमारी बैलेंस शीट में है, कितना अमाउंट का है वो नहीं दिया है, कितनी अमाउंट का है वो दिया नहीं है। इफ नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर सेम, यानी कि अगर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई नुकसान यानी कि क्लेम नहीं हुआ है, ठीक है, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, तो आप जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है वो जो बैलेंस शीट में दिखा है उसका क्या करेंगे, ये पूरा डिस्कशन हमने इससे पहले के पार्ट में कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो लॉजिकली मैं ऐसा बोलूंगा कि अज्यूम करो कि बैलेंस शीट में मेरे पास 50,000 का रिजर्व था, लेकिन कोई लायबिलिटी नहीं हुई है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लॉजिकली ये 50,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सीधी बात है, पार्टनर में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आप यहाँ पे ऑप्शन देखो तो पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, तो पहले में ओल्ड रेशियो। दूसरा डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन न्यू रेशियो। नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन कैपिटल रेशियो, और लास्ट में बोला है कैरी फॉरवर्ड इन न्यू बैलेंस शीट। क्लियर बच्चों, मैंने बोला था कि कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस, कोई भी गेन, कोई भी रिजर्व अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट ऑलवेज कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये याद कर लीजिए। तो ये जो है वो 5:3:2 में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ए। कौन सा है, ए। तो आपको बच्चों यहाँ पे सिलेक्ट करना है ए ऑप्शन। क्लियर, तो ये हुआ आपका नंबर 15 नंबर।